परिचय दे दूं, नाम पूजा अरोड़ा विर्क, पंजाब लुधियाना से बिलोंग करती हूँ, वाइफ ऑफ डायनेमिक पर्सनालिटी मिस्टर गुरजीत सिंह विर्क। दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर इस सिस्टम को जी रहे हैं, इस मिशन में हम अपनी सेवाएं दे रहे हैं और बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे अपनी सेवाओं को देते हुए, बड़ा अच्छा लगता है। और धन्यवाद करती हूँ मैं बीसी छाबड़ा सर का, भाग्य चेंज छाबड़ा, उनके नाम में ही दम है। क्योंकि आज जब मैं 1 PMJ RCM में मेरी इतनी सारी बहनों को बोलते हुए देखती हूँ ना, तो मुझे वो दिन याद आता है कि जब मैं सेमिनार में उनसे मिली थी ना, तब वो एकदम सहमी सी थी, तब वो डरी सी थी, और ऐसा लगता था कि यार वो सोचती थी क्या मैं भी कभी बोल पाऊंगी। पर 1 PMJ RCM ने इतनी बहनों को हिम्मत दी, बोलने का मौका दिया, और सर ने इसका नाम रखा माइका। क्योंकि जो महिलाएं है ना, वो मायके जाके बहुत बोलती है, वो ससुराल में बोले नहीं बोले मुझे नहीं पता, पर वो मायके में बोलती है, अपनी दिल की बात को शेयरिंग करती है। तो आप सबका इस मायके में बहुत बहुत स्वागत है। लगातार आते रहिए, बने रहिए, और यहाँ पे अपने आप को इम्प्रूव करते जाइए, अपनी पर्सनैलिटी को निखारते जाइए। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड आपको बता दूं। उड़ीसा रौलकला में मेरा जन्म हुआ, वहां पे मैं पली बड़ी, मैं 12वीं पास हूँ। 12वीं की परीक्षा के बाद RCM मेरी जिंदगी में आया। जैसे आपके जीवन में RCM आया, RCM अड़ोस से मिलता है, पड़ोस से मिलता है, रिश्तेदारों से मिलता है, और कभी कभी तो अनजान व्यक्ति से भी अपने को RCM मिलता है। तो जैसे आप लोगों को प्रसाद के रूप में RCM मिला, मुझे भी मिला। बस यही है कि जब पहली बार RCM आता है ना, तब हम उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण नहीं कर पाते हैं, हम ना कर देते हैं। और इंसान की फितरत होती है पहले ना बोलना, और बोलते हैं ना 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 करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। पहले मीटिंग में जाने का दिल नहीं करता था, और अब मीटिंग में चले जाते हैं तो मीटिंग से वापस आने का दिल नहीं करता है। क्या आप लोग मेरी बात से सहमत हैं? मेरी बहनें हाथ खड़ा करके बता सकती है, अपन मीटिंग में जाते हैं ना, तो हम बोलते हैं घर जाने का हमारा दिल नहीं, हमारा तो दिल करता है RCM परिवार में यहाँ बैठे रहे, बातें करें, एंजॉय करें, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें। तो मेरे साथ भी यही था। पर मुझे पहली बार RCM के प्रोडक्ट को यूज करने का मौका मिला, प्रोडक्ट को हमने यूज किया, प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया। जैसे लोग ना ना करते हैं, हमने भी बहुत सारी ना की। और एक दिन ऐसा आया कि काले कोट पैंट वाले मीटिंग में ले जाकर फंसा दिया। बोले मीटिंग में जाओगी तो पैसा मिलेगा, मान सम्मान इज्जत मिलेगी, आपका बिजनेस बढ़ेगा, देश दुनिया में आपका नाम होगा। जब इतनी सारी चीजों को सुना तो कानों को बहुत अच्छा लगा, पर विश्वास नहीं होता था क्या ऐसा हो सकता है। पर जब सेमिनार गए और सेमिनार में मेरे दर्शन जो मैंने किए वो थे माननीय श्री मुकेश कोठारी सर। मैं चाहूंगी एक बार अपनी अपनी जगह में मुकेश कोठारी सर के लिए जरूर तालियां बजा दीजिए, क्योंकि वो पहली शख्सियत है जिनको मैंने सुना, और वो मेरे आइडल भी है। उनके जैसा मैं बनना चाहती हूँ, उनके जैसी मैं हर चीज को प्राप्त करना चाहती हूँ, वो लेवल, वो मान सम्मान इज्जत। तो मैंने सर को पहली बार सुना, और मीटिंग में मुझे बहुत ज्यादा बातें समझ में नहीं आई। एक ही बात समझ में आई थी कि अगर हल्दी मिर्ची नमक खाने से पैसा आता है तो अपने बाप का क्या जाता है, बदल डालेंगे दुकान। दुकान ही तो बदलनी है, सामान बदल के सम्मान मिलता है, तो मुझे वो सामान को बदल देना चाहिए। क्योंकि RCM में मेरे पापा कहते हैं कि RCM में उन्हें ना सामान दिखा ना सम्मान दिखा, उन्हें दिखा तो नारी जाति का सम्मान दिखा। तो नारी जाति का यहाँ जो सम्मान होता है, जो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर में RCM काम कर रही है, उसको सैल्यूट है, उसको प्राउड है। यहाँ के जो संस्कार है ना, वो संस्कार की वजह से आज हम सारी बहनें यहाँ पे सुरक्षित हैं, हम अच्छे से काम कर रही है। और मैंने भी जब ये फैसला कर लिया, डिसीजन ले लिया, मैंने पहले सेशन को अटेंड किया, और जब वहां पे बताया गया कि ये पारिवारिक बिजनेस है, परिवार के साथ मिलके करने वाला काम है, तो मैंने दूसरे सेशन में अपने मम्मी पापा को फोन कर दिया और कहा शटर नीचे कर दो, दुकान बंद कर दो, मेरे पास एक जादुई चिराग लगा है जहां से करोड़ों रुपए आएंगे। और उसी टाइम उन्होंने अपने दुकान के शटर को गिरा दिया, और 2 बजे वाले सेशन में वो प्रोग्राम देखने के लिए पहुंचे। उनको प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, और उस दिन हमने पूरे परिवार ने मिलकर डिसाइड किया चाहे कुछ मर्जी हो जाए, हमने RCM को करना है, और हमने अपने दोनों कान को बंद कर दिया। हम मीटिंग से निकल कर जाते हैं और मीटिंग में बोलते हैं यस कर डालेंगे, मैं रॉयल्टी बनूंगा, मैं टेक्निकल बनूंगा। और जैसे हम मीटिंग से बाहर जाते हैं ना तो हमारा ये जो एंटीना है ना, ये दिमाग, वो एंटीने की छतरी कोई ना कोई घुमा जाता है। कौन घुमा जाता है? हमारा अड़ोसी पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, हमारे फ्रेंड सर्कल, हमारे मामा चाचा ताया। तो हम
अपलाइन के बोलने से आरसीएम की मीटिंग में आ जाते हैं और मामा के बोलने से आरसीएम को छोड़ के चले जाते हैं। और मैं तो मीटिंग में ये भी बताती हूँ, हम उस मामा की बात मान लेते हैं जिसकी बात मामी भी नहीं मानती है। उस मामा की बात मान के अपन आरसीएम को नमस्कार बोलकर निकल जाते हैं। तो हमने ये कसम खाई थी कि हम दुनिया की बात नहीं सुनेंगे, हम अपलाइन की सुनेंगे, हम उन लोगों की सुनेंगे जो लोग कामयाब हैं। क्योंकि मैंने मंच के ऊपर में ऐसे ऐसे लोगों को देखा जो बोल रहे थे 50,000 महीना का कमाता हूँ, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। तो मुझे लगा इसके लिए बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा। पूजा तू तो अभी 12वीं पास है। फिर जब मैंने देखा कि उन्होंने बताया अपना पुराना काम, सब्जी बेचने वाला, दूध बेचने वाला, चूड़ी बेचने वाली, कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था, कोई हाउस वाइफ थी, वह हर क्षेत्र के लोग थे। तब बीसी सर बोलते ना, अपने गाल में तमाचा मारो कि जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो मैंने भी सोच लिया कि मैं तो 12वीं पास हूं, मैं इनसे और ज्यादा आगे निकल सकती हूँ। क्योंकि सब्जी बेचने वाला तो अंगूठा छापता, दूध बेचने वाला तो अंगूठा छापता, पर मैं तो 12वीं पास थी, मुझे फॉर्म भी भरना आता था, मुझे लिखना भी आता था, मैं सब कुछ कर सकती थी। और ये डिसीजन लेते हुए हमने काम का शुरुआत किया। काम करते रहे, बहुत सारे लोगों ने टांग खींची, बहुत सारे लोगों ने पीछे खींचा। और जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब मैंने आरसीएम को ज्वाइन किया। और उस टाइम काम करना बहुत बड़ा चैलेंज था। क्योंकि उस टाइम लोगों के पास कैरेक्टर पे उंगली उठाने के लिए बहुत सारे लोग थे। बोलते थे अरोड़ा की लड़की पागल हो गई है, हल्दी मिर्च नमक मसाला बेच रही है। इसके पिताजी के पास लगता है पैसे नहीं इसको पढ़ाने के लिए। और बोलते थे रोजाना काले कोट पैंट वाले के साथ आती है और काले कोट पैंट वाले साथ जाती है। क्योंकि अपना तो काम ही था। उस टाइम महिलाएं ही नहीं थी। उस टाइम जब मैं रॉयल्टी अचीवर बनी, जब मैं टेक्निकल अचीवर जब बनी, तो मर्दों के बीच में मैं अकेली खड़ी होती थी। प्राउड फील होता था, पूजा मर्दों के बीच में खड़ी है। आरसीएम ने तो मुझे मर्दों के बराबर लाकर खड़ा कर दिया। पर दुख होता था कि वहां स्टेज के ऊपर कोई लेडीज नहीं होती थी। तो कसम खाई थी कि ये जो मर्दों की लाइन है ना, अपन इस लाइन को क्रॉस करेंगे और ये मर्दों की जगह ना पूजा महिलाओं की लाइनों को खड़ा करना है। तो मैंने कसम खाई, दुनिया जो मर्जी बोले। मेरी मम्मी ने बोला अगर तुम सही हो ना तो दुनिया की ताकत तुम्हें कोई हिला नहीं सकती, तुम्हें कोई टच भी नहीं कर सकता है। बस तुम अपने काम पे फोकस करो और लोगों का मुंह फोन करके जवाब दे के बंद नहीं कर सकते, कामयाबी को हासिल करके बर कर सकते हैं। तो मैंने और मेरे भाई ने इस बिजनेस की शुरुआत की। दोनों भाई बहन मिलकर काम करते थे और हमने खूब ज्यादा मेहनत की है दोस्तों। सुबह 4 बजे उठ के उड़ीसा रौलकला से जमशेदपुर टाटा जाना, 3 घंटे का सफर तय करके। क्यों? सीखने का मन करता था। पता था कि पूजा सीखेगी तो पैसे कमाएगी, नहीं सीखेगी तो पैसे नहीं आएंगे, नहीं सीखेगी तो बड़ा लेवल नहीं आएगा, नहीं सीखेगी तो टीम को क्या सिखाएगी। 3 घंटे की जर्नी करके मैं जमशेदपुर टाटा जाती थी, जुग सिलाई, वहां पे प्रोग्राम होता था, टाटा के स्टेडियम में प्रोग्राम होता था। क्या बीसी छावड़ा जी को सुनने में जमशेदपुर टाटा जाती थी, कोठारी सर को सुनने में जमशेदपुर टाटा जाती थी, महावीर सारंग जी को सुनने में जमशेदपुर टाटा जाती थी। और सोचती थी क्या सुबह 4 बजे पूजा तू उठ के जा रही है, क्या कामयाबी मिलेगी? क्या तेरे टीम में भी लोग सुबह सुबह उठकर जाएंगे? तो मेरी अपलाइन बोलती थी तुम जैसा करोगी वैसा रिटर्न मिलेगा, तुम जो करोगी तुम्हारी टीम वैसे करेगी। और आज जब मैं अपनी टीम के लीडर्स को देखती हूँ, जब वो फोटो चढ़ाते हैं सुबह 4 बजे, मैं जा रहा हूँ फील्ड वर्क के लिए, मैं आउट ऑफ टाउन जा रहा हूँ, कोई 12 बजे जा रहा है, कोई 11 बजे जा रहा है, कोई रात को 1 बजे जा रहा है, तो दिल खुश हो जाता है कि क्या सिस्टम है, क्या बिजनेस है। आज की हुई मेहनत आने वाले समय में रंग लाएगी। आज मेहनत करनी पड़ेगी, जर्नल के डब्बे में भी धक्के खाए। क्यों? क्योंकि जब पूजा आई थी ना तो वो लखपति करोड़पति नहीं थी, वो साधारण परिवार में पैदा हुई थी। एसी में सफर नहीं करके फील्ड वर्क किया, जर्नल के डब्बे में किया। परसों मेरी मम्मी को मैं स्टेशन छोड़ने गई थी, मेरी मम्मी यहाँ लुधियाना में आई थी। तो जब मैं उनको स्टेशन छोड़ने गई रात को 2 बजे, और जब मैंने देखा ट्रेन एंटर कर रही है तो जर्नल बोगी कचाखच भरी पड़ी थी, कलकत्ता की ट्रेन थी। उन लोगों को मैंने प्रणाम किया। मैं कहा धन्य है ये लोग जो जर्नल में ट्रैवल कर रहे हैं। और मैंने आरसीएम का शुक्रिया अदा किया, परमात्मा धन्यवाद आरसीएम, आपने जर्नल बोगी से उठा के एसी कंपार्टमेंट में ले जा दिया। जनरल बोगी में जाती थी ना, मैं अपने अपलाइन को शिकायत करती थी, मैं लड़की हूं सर, मैं जनरल में कैसे जाऊंगी, कोई थूक रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इतनी गंदी स्मेल आ रही है। तो बोले आपको ये सब पसंद नहीं है तो शिकायत मत करो, अपने कंपार्टमेंट को चेंज करो। जर्नल से निकलकर स्लीपर में गए, स्लीपर से निकलकर एसी में गए, बाथरूम में छिप जाते थे जब टीटी आता था तो, क्योंकि जर्नल में जाते थे
सोचते थे स्लीपर में चढ़ जाते हैं, स्लीपर के उतने पैसे नहीं होते थे, तो काले कोट पैंट वाले टीटी को देखकर बाथरूम में छिप जाते थे कि साला 10 मिनट में चला जाएगा तो निकल आएंगे, फिर क्या टेंशन है। तब अपलाइन की बात याद आती थी कि आज बाथरूम में भी बैठ के जा रहे हो ना, एक दिन ऐसा आएगा एरोप्लेन में भी जाएगी पूजा। बस अपलाइन की बात को यहाँ पे ध्यान में दिया, दुनिया की बातों को नहीं सुना, कान बंद कर दिया कि हमने सोच लिया अपना एंटीना हिलाना नहीं है। अगर आप लोग भी तैयार हो आज कि मैंने अपने दिमाग का एंटीना नहीं हिलाना है, तो कामयाबी 100% आपकी झोली में गिरेगी। क्या आप तैयार है? तो मुझे हाथ खड़ा करके बताइए, क्या आप तैयार है? अगर एंटीना नहीं हिलाना है तो ऐसे बोल दो, नो नो। आप अपनी जगह में बोल सकते हो, हाथ पैर हिला सकते हो। घर परिवार वाले सोचे ये पागल है तो बोलने दो, क्योंकि मेरी जूम मीटिंग ना डिजिटल मीटिंग भी फिजिकल जैसी होती है। मुझे तो लगता ही नहीं कि मैं डिजिटल में बैठी हूँ, क्योंकि मैं अपने हाथ पैर हिलाती रहती हूँ, मैं झूमती रहती हूँ, मैं नाचती रहती हूँ, तो मुझे लगता है मैं तो फिजिकल मीटिंग में ही बैठी हूँ। कितने सारे हैंड रेज आ गए, वेरी गुड। अगर आप अपना एंटीना नहीं हिलाना चाहते तो लिख दो नीचे नो 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 नो। हम दुनिया की बात नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे। अगर हम सुनेंगे तो सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की सुनेंगे। तो दिल की सुनते गए, काम करते गए, लोगों की बात को नहीं सुना। मैं उस टाइम ज्वाइन मैंने किया था तब 1500 रुपए का कपड़ा आता था, स्कूटी में 1500 की किट हम रखते थे, 2 3 4 किटें रखते थे और निकल जाते थे। ना आंधी देखा, ना तूफान देखा, कुछ नहीं देखा, बस दिन भर काम करते थे और सोचते थे रोज आना, 2 लोगों को ज्वाइन कराएंगे, 2 लोगों को प्लान दिखाएंगे, फिर जाके रात की रोटी खाएंगे। उस टाइम का वो माहौल था, वो कल्चर था, बहुत जबरदस्त था। पूरे जोशीले तरीके से काम करते हुए 2 साल के अंदर मैं उड़ीसा की पहली लेडी स्टार पर्ल अचीवर में बनी। वो बनने के बाद लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया और लोगों को अपनी कामयाबी को दिखाया। और फिर बीच में एक ऐसा दौर आया जहां पे आरसीएम ने बहुत बड़ा संघर्ष किया, और फिर से जब आरसीएम पार्ट 2 में आई तब मेरी शादी हो गई। शादी हो गई और शादी करने के बाद हम दोनों पति पत्नी ने मिल के काम किया। उसमें भी खूब स्ट्रगल किया, क्योंकि शादी के बाद परिवार को देखना, समाज को देखना, ससुराल को देखना, बच्चों को देखना, उन सारी चीजों को मेंटेन करते हुए, बैलेंस करते हुए आज की अगर मैं बात करूं, आज मेरे 2 बच्चे हैं, 8 साल की गुड़िया है और 3 साल का मेरा बेटा है। जब मेरा पहला बेबी हुआ था, प्रेगनेंसी के टाइम लगातार होम मीटिंग चलती रही, कभी मीटिंग बंद नहीं हुई, कभी भी मैंने मीटिंग को ना नहीं बोला, चाहे डिजिटल हो चाहे फिजिकल हो। आज दोनों हस्बैंड वाइफ एमराल्ड के लेवल में मैंने 100% प्रोडक्ट को यूज किया। मेरे कपड़े आरसीएम, मेरी बातें आरसीएम, मेरा खाना आरसीएम, घूमना आरसीएम, मेरा पर्स आरसीएम, पर्स में पैसा आरसीएम, यानी तक कि मेरा पति भी आरसीएम का है। बताओ, अच्छा लगा तो एक बार ताली बजा देना मेरे पति देव के लिए। क्योंकि बोलते ना, ये जो गाड़ी के जो दब वही होते ना, ये बराबर चलते तो गाड़ी दौड़ती है, तो उनका भी बड़ा योगदान मिलता है, बड़ा सपोर्ट मिलता है, क्योंकि हमारे सपने एक है, एक जैसा सोचते हैं, एक जैसा मिलके काम करते हैं। तो आप अपने लाइफ पार्टनर को, अपने पतिदेव को लगातार जब मीटिंग में जोड़ते जाएंगे ना, तो आपको पीछे से धक्का मिलता रहेगा। आपके पति बोलेंगे, जब पूजा बोल सकती तो तू क्यों नहीं बोल सकती, तो शीतल बोल सकती तो तू क्यों नहीं बोल सकती। फिर आपके पति पीछे से धक्का देना शुरू कर देंगे और फिर देखते ही देखते आपके जीवन में बहारें आ जाएंगे। कामयाबी सबको मिलेगी, पर उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा। हम सब यहाँ जितनी महिलाएं बैठे हैं, सबके बच्चे हैं, सबके हाउसवाइफ है, पर कुछ महिलाएं यहाँ पे कामयाब हो जाती, कुछ नहीं होती। क्यों? क्योंकि कुछ महिलाएं बोलती टाइम नहीं मिलता है, कैसे करेंगे, घर के इतने काम होते हैं। कल भी मेरा एक सेशन चल रहा था, वहां भी मैंने एक ही चीज बताई, सुबह आप थोड़ा सा जल्दी उठ जाइए, आप जल्दी उठिए, आप योगा करती हैं, आप एक्सरसाइज करती हैं, आप सैर पे जाती हैं, आप साइकिलिंग करती हैं, आप कुछ भी करती हैं, अपने हेल्थ को थोड़ा सा टाइम दीजिए। उसके बाद आप मॉर्निंग में किचन में जब आप अपने बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट को तैयार करती है, बच्चों को रेडी करती है, उसी के साथ साथ मैं अपना ब्रेकफास्ट और लंच रेडी कर देती हूँ और 10 बजे हम रेडी होकर पति पत्नी बाहर निकल जाते हैं। अगर फील्ड का शेड्यूल है तो हम फील्ड में निकल जाते हैं, और अगर किसी दिन हमारा फील्ड का शेड्यूल नहीं है, हम घर बैठ के प्लानिंग करते हैं, कॉलिंग करते हैं, टीम मैनेजमेंट करते हैं, शेड्यूल्स बनाते हैं। मैं 10 बजे अपना किचन छोड़ देती हूँ। घर पे हूं तो मैं अपने ऑफिस एरिया में आ जाऊंगी, और अगर फील्ड में निकलना है तो 10 बजे हम बाहर निकल जाते। क्यों? क्योंकि मेरा वाई क्लियर है, क्योंकि मेरे सपने क्लियर है। अगर आपके पास सपना है ना कि मुझे पैसा कमाना है, पैसे से खरीदी हुई हर चीज मेरे पास होनी चाहिए, तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। ना आपका किचन, ना आपकी रसोई, ना आपका घर, ना आपका परिवार। आप अपने बच्चों को बताओ, मेरे दोनों बच्चे इंडिपेंडेंट हैं,
खुशी अपने आप स्कूल के लिए तैयार होती है। मेरे 3 साल का बेटा, अगर मैं उसको जूते और मोजे पहनाऊंगी तो बोलते नहीं, मैं आप पे पहनूंगा। आप भी कर सकते हो ना। आप अपने बच्चों को ड्रीम दो। आप उनको बताओ कि मम्मी पापा बेटा तुम्हारे लिए क्या कर रहे हैं, मम्मी पापा तुम्हारे सपनों के लिए काम कर रहे हैं, हर वो चीज आपको मिलेगी, हम आपको अच्छी जिंदगी देंगे। आप उनको सपने दिखाओ। आप अपने परिवार को अपने सपने दिखाओ, अपने परिवार को अपनी कमिटमेंट दिखाओ। और आज तक हमारा रिकॉर्ड रहा है, अगर परिवार में शादी आ जाए और उसी दिन आरसीएम की मीटिंग आ जाए तो हम शादी में नहीं होते, हम आरसीएम की मीटिंग में होते हैं। हमारे इतने रिश्तेदारों को हमारा कमिटमेंट पता है कि जो विर्क परिवार है ना, अगर शादी के बीच में मीटिंग आ गई तो वो शादी में नहीं आएंगे, मीटिंग में आएंगे। पहले से हाथ जोड़ के माफी मांग लेते हैं कि हम अपनी मीटिंग खत्म करके फिर आएंगे, पर्सनल मिलेंगे, तसल्ली से मिलेंगे, सगन भी देकर जाएंगे और मुंह मीठा भी करके जाएंगे। तो क्या आपकी कमिटमेंट ऐसी है? पर जब आरसीएम की मीटिंग आती है ना तो हम बोलते शादी आ गई, बच्चे का बर्थडे आ गया, आज तो पड़ोसी पूरा हो गया, आज तो पड़ोसन चली गई, भगवान को प्यारी हो गई। हम कितने बहाने बना देते हैं। और मेरी अपलाइन है, वो बोलती है या तो बहाने बना लो या तो जिंदगी बना लो। ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। देखो मेरी बहनों, हम महिलाएं हैं, एक औरत का दुख एक औरत ही समझ सकती है। आज अब बताओ ना, आप मेरी जितनी बहनें हो, आपने अपने मायके में सपना देखा था, बड़ी होकर ये करूंगी, ऐसा करूंगी, वैसा करूंगी, और माँ भी सपना दिखाती है, सफेद घोड़े में राजकुमार आएगा, तुझे लेकर जाएगा, 56 भोग होंगे, राजमहल होगा। क्या मिला? क्या सफेद घोड़े में राजकुमार आया? दीपाली जी बोल रही है नहीं आया। क्यों भाई झूठ बोल रही हो मेरी बहन, मेरे जीजा जी को बदनाम कर रही हो। एक दिन तो आया था ना मेरा जीजा घोड़ी पे लेने आपको। एक दिन तो 56 भोग मिले थे शादी वाले दिन। एक दिन तो वो था ना, वो क्या बोलते हैं, फार्म हाउस जैसा जो जहां पे हम शादी करते हैं, हॉल, उसको तो सजाया था ना। एक ही दिन हुआ, एक दिन की हम महारानी बनी। क्या हम एक दिन महारानी बनने के लिए पैदा हुई? हमें लक्ष्मी बोला जाता है। एक ही दिन हमारी सासू मां हमारी आरती उतारती कि घर में लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी आई है। अरे मेरी बहनों, गलत फहमी में हो, आपकी आरती नहीं उतारती। वो आपके पीछे जो ट्रक देकर भेजते हैं ना आपके पिताजी, जिसमें फ्रिज भी होता है, टीवी भी होता है, एसी भी होता है, बिस्तरे भी होता है, 2 चक्का भी होता है, 4 चक्का भी होता है, उसकी आरती उतारती है कि घर में लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी आई है। और मेरी मम्मी को आरसीएम समझ में आ गया था। उन्होंने बोला अगर एक बार का दहेज देकर भेजेंगे तो सासू मां एक बार आरती उतारेगी, अगर तुम्हें कामयाब करके तुम्हारे पैरों में खड़ा करके भेजेंगे ना तो तुम्हारी सासू मां तुम्हारी रोज आरती उतारेगी। तो मैंने कसम खा ली थी, पूजा ऐसा बनना, अपने पैरों में खड़ा होना। क्योंकि अपन क्या करते हैं, हम औरतें खुद बढ़िया नहीं खाएंगी, खुद बढ़िया नहीं पहनेंगी, खुद फल फ्रूट नहीं खाएगी, ले मेरे लाल पीले नीले बच्चों को खिलाती, परिवार को खिलाती है। और धीरे धीरे क्या होगा, बच्चे बड़े हो जाएंगे, वो अपनी जिंदगी में सेटल हो जाएंगे, हम बूढ़े हो जाएंगे, बुढ़ापे में पता नहीं लाइफ पार्टनर हो या ना हो, हमारा जो घोंसला हम बना रही है ना, दिन भर उसी घोंसले में हम बिजी हैं। अभी घर देखना, अभी घर देखना, अभी घर देखना, अभी घर देखना, अभी घर देखना। वो छोटा सा घर, काम में घर के अनेक, वो घोंसला बुढ़ापे में खाली हो जाएगा। फिर अकेलापन होगा, फिर तनाव होगा, फिर स्ट्रेस होगा, फिर बीमारियां होंगी, और उस टाइम फिर हाथ भी ऐसा होगा। हमारी गलती से वृद्धाश्रम बन रहे। हम बोलते बच्चों की गलती, बच्चों की गलती नहीं है, नौकरियां ही नहीं है, काम धंधे ही नहीं है, वो सैलरी ही नहीं मिल रही है। अरे जितने पैसे आपके बच्चे कमा रहे हैं उसमें वो अपना बच्चा घर चलाएगा, अपनी बीवी को देखेगा, बच्चों को देखेगा, या बूढ़े माँ बाप के दारू का खर्चा करेगा? क्या बूढ़े माँ बाप की दवा दारू करेगा, या बूढ़े माँ बाप को हॉस्पिटल के चक्कर कराएगा? हमारी गलती है, हम अपने पैरों में खड़े नहीं हो रहे। तो आज हमें यह फैसला लेना पड़ेगा, या मेरी जितनी बहनें आज मेरी मीटिंग को सुन रही हैं, अगर मेरी बातों से सहमत है, अगर आपके 2 बच्चे ना, आज से हमको एक अपना तीसरा बच्चा बना लेना। आज के बाद बोलना मेरे 3 बच्चे हैं। घर में आपके जो 2 बच्चे हैं ना, आपका बेटा बेटी, बेटी शादी करके ससुराल चली जाएगी और बेटे को बहुरानी ले जाएगी। आप सोचेंगे दोनों बच्चों की शादी कर दी, अब उनके बच्चे हो गए, चलो आप तो हम चलते तीर्थ यात्रा पे। और जब बोलोगे ना बेटे को बेटा 5,000 रुपए तो देना, तो बहुरानी पूछेगी कि बुढ़िया 5,000 का क्या करेगी? क्या मैं सही हूं? गलत तो नहीं बोल रही? नो अगर गलत हो तो लॉकडाउन में देख लो, क्या लॉकडाउन में आपका घर चलाने कोई आया? किसी ने पैसे दिए? आपके बुरे हालात में कोई आया? सर जब घर का मुखिया चला जाता है ना साहब, जब घर का मुखिया जाता है तो हाथ ऐसा हो जाता है महिलाओं का
बच्चों की फीस नहीं भरी जाती, बिजली के बल्ब बिल नहीं दिए जाते, घर का किराया नहीं दिया जाता। कोई एक दिन मदद करेगा, 2 दिन करेगा, किराएदार भी तीसरे दिन हाथ जोड़ देगा, मैडम जी निकल जाइए घर से। और मैं नहीं चाहती मेरे हिंदुस्तान की कोई भी बहन ऐसे करे। यही तो मिशन है हमारा। और टीसी छाबड़ा जी कहते हैं, मेरी बहनों, लोगों के पैरों में गिरने से अच्छा खुद के पैरों में खड़ी होकर कामयाब हो जाइए। यही मकसद है हमारा। तीसरा बच्चा आपका आरसीएम। आरसीएम को अपना तीसरा बच्चा बनाइए। और जब आरसीएम को अपना तीसरा बच्चा बनाएंगे ना, 5 साल पूरे प्रायोरिटी के साथ, पैशन के साथ, जुनून के साथ, पागलपन के साथ, 5 साल आपको कुछ नहीं दिखना चाहिए। ना कोई शादी, ना कोई फंक्शन, ना कोई ब्याह, मीटिंग वाले दिन नहीं दिखना चाहिए। उसके बाद आप जो मर्जी करिए, कोई दिक्कत नहीं, पर मीटिंग वाले दिन नहीं होना चाहिए। इसको प्रायोरिटी पे रखिए। इसको जब आप प्रायोरिटी पे रखेंगे ना, तो आप आगे बढ़ेगी। और आने वाले 5 साल में क्या होगा, आपके आरसीएम में ना, आरसीएम में भी आपके 2 बच्चे होंगे, एक राम और एक श्याम। ए लाइन और बी लाइन, 2 ग्रुप। आपका राम 5 साल के बाद एमराल्ड अचीवर बन जाएगा, 1 लाख रुपए महीना। आपका श्याम एमराल्ड अचीवर बन जाएगा, 1 लाख रुपए महीना। तो आप ऑटोमेटिक स्टार एमराल्ड अचीवर बन जाएंगी, 2 लाख रुपए महीना। बताओ मजा आएगा कि नहीं आएगा। और उस टाइम आपकी उम्र जो मर्जी हो, उस टाइम के आपको हाथ फैलाने पड़ेंगे किसी के आगे। जब 2 लाख रुपए महीना आएगा, तो आप सोच के देखो, फिर अपने जो 2 बच्चे ना खुद के, दोनों को 1-1 लाख रुपए महीना दे देना। जाओ बच्चा घूम के आओ, ऐश करके आओ। बुढ़िया 5,000 का क्या करेगी। हेलो। जिस दिन आपके आरसीएम के 2 बच्चे एमराल्ड, जब दोनों स्टार एमराल्ड पहुंचेंगे, राम स्टार एमराल्ड, श्याम स्टार एमराल्ड, आप क्या बनोगी, रूबी अचीवर, 5 लाख रुपए महीना। जब बच्चे छोटे होते तो पता क्या बोलते हैं, माँ मेरी, माँ मेरी, आज मम्मी मेरे पास सोएगी, आज मम्मी मेरे पास सोएगी, मम्मी मेरी 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 मेरी। और जब बच्चे बड़े हो जाते, जिम्मेदारी बढ़ जाती है, खर्चे बढ़ जाते, बीवी आ जाती, बच्चे आ जाते हैं, तो उसके बाद पता है बच्चे क्या बोलते हैं, माँ तेरी 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 तेरी, तू रख ले, तू रख ले, तू रख ले। अपने को वो करोड़पति बुढ़िया बनना है, वो करोड़पति लेडी बनना है, जहां पे हमारी बच्चे पैर दबाए और बोले माँ मेरी, माँ मेरी, माँ मेरी, माँ मेरी। डायमंड बनना है अपने को। बताओ बनना चाहती है तो हाथ खड़े करके बताओ, क्या आप लोग डायमंड बनने को तैयार है? क्या आप चाहती है आपके बच्चे आपके साथ हो, आपका परिवार आपका साथ हो, समाज आपका साथ हो, पूरे हिंदुस्तान में आपका नाम हो, आपके नाम के झंडे हो, आपके नाम से लोग आपको जाने, आपके नाम से आपके बच्चों को पहचान मिले? अगर आप चाहती हो तो आज आपको कसम खानी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। क्या काम करना है? मेरी अपलाइन ने मुझे 3 काम सिखाए, वही काम मैं आपको बता देती हूँ। मेरी अपलाइन ने मुझे 3 काम सिखाए हैं, वही मैं आपको बता देती हूँ। काम एकदम सा सिंपल। 3 काम, राशन खाना है, राशन खिलाना है और हर मीटिंग में आना है। क्या करना है? प्रोडक्ट ही तो यूज करना है। ब्रांडेड ब्रांडेड करने वालों, दूसरे का ब्रांड लगाओगे तो उसका ब्रांड बनाओगे, और आरसीएम का ब्रांड लगाओगे तो खुद का ब्रांड बनाओगे। मैंने आरसीएम के 100% प्रोडक्ट यूज किए। क्या मुझे मिला? मुझे मेरा ब्रांड बना, मेरी पहचान बनी, मेरा नाम बना, मेरे नाम से लोग मुझे जानते हैं, मुझे प्यार करती है मेरी इतनी बहनें, इतना सम्मान करती है। और क्या चाहिए जिंदगी में? पैसा तो आ ही रहा है। साइकिल से चलने वाली लड़की आज कार से चलती है, किराए के मकान में रहने वाली लड़की आज खुद के घर पे रहती है, बच्चा इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता है, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, कोई टेंशन नहीं। आप सोच के देखो कितना मजा आएगा जब आपके जीवन में ऐसा होगा। तो कितना मजा आएगा जब आपके लाखों रुपए का चेक होगा। तो टारगेट बनाइए, ये जो 2025 है, आग लगा लो सीने में, जब तक लाखों ना आए महीने में। क्या आप लाखों रुपए महीना कमाने के लिए तैयार हैं? तो एक बार अपना हाथ ऐसे उठाइए, ऐसे, और आज दरवाजा खटखटाओ। जब हमें किसी के घर जाना होता है और गेट बंद होता है, हम क्या करते हैं? नॉक करते हैं ना। आज हमें यहाँ का दरवाजा खटखटाना है, अपने दिल का। इसको खटखटाओ और बोलो, आग लगा लो सीने में, जब तक लाखों ना आए महीने। मैं आप सबकी वीडियो को देख सकती हूँ, मुझे ऐसे करके दिखाओ, वहां पे बोलो, अपने मुंह से बोलो, क्योंकि जब हम जो चीज बोलते हैं ना, वो परमात्मा सुनता है, ये ब्रह्मांड सुनता है। जब ये ब्रह्मांड के पास आवाज जाएगी ना, तो ब्रह्मांड आपको वो चीज देगा। मैं रोज बोलती हूँ, आग लगा लो सीने में, जब तक लाखों ना आए महीने में। जब आप सुबह तैयार होती हैं, रेडी होती हैं, ब्रश करती हैं, शीशे के सामने रोज बोलो, ब्रश करते करते बोलो, खाना बनाते बनाते बोलो, रोज बोलो, लाखों रुपए महीना आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा, आ जाएगा।
बोलते जाइए, सपना लीजिए। पहला काम करना है 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। 100% आपके घर में प्रोडक्ट यूज होना चाहिए, आरसीएम का होना चाहिए, आरसीएम के अलावा नहीं होना चाहिए। 100% प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आप लीडर कैटेगरी में आएंगे, जिसको बोलते हैं डायमंड क्लब। डायमंड क्लब करना है 1 तारीख को करना है, क्योंकि आप जो काम करोगी आपकी टीम करेगी। आप 1 को डायमंड क्लब करोगी, टीम 1 को करेगी। आप 30 तारीख को करेंगी तो टीम 30 को करेंगी। आप नहीं करेंगी तो टीम भी नहीं करेंगी। तो आज के बाद क्या करेंगे हम लोग, 100% प्रोडक्ट यूज करेंगे। और डायमंड क्लब कब करेंगे? हाँ, हाथ उठा के बता रही है मेरी बहनें, क्या बात, 1 तारीख को करेंगे। कब करेंगे? कब करेंगे? ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे। श्री कृष्ण भगवान ने क्या किया था? 1 उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। हमने भी अगर डायमंड क्लब करने लग गए ना, तो सारे घर का जो भार है ना, 1 उंगली से पूरा आरसीएम उठा सकता है, आपके सपनों को उठा सकता है, आपके सपनों को सच कर सकता है। पर अगर आप 1 तारीख डायमंड क्लब भूल गए ना, तो आरसीएम भी आपके सपनों को भूल जाएगा। आपको भी कमिटमेंट करना पड़ेगा कि मैं तैयार हूं। डायमंड क्लब करेंगे, 1 तारीख को करेंगे 100% में, यानी 100% प्रोडक्ट यूज। दूसरा काम करना है, प्रोडक्ट खिलाना है। हम प्रोडक्ट खिलाना बोल सकते हैं, प्रोडक्ट की प्रमोशन बोल सकते हैं, प्रोडक्ट की रिटेलिंग बोल सकते हैं। मेरी अपलाइन बोलती है कि रोजाना बैग उठाओ, फील्ड में जाओ और अपनी जिंदगी बनाओ। तो बैग होना चाहिए आपके पास, मैजिकल बैग। मेरी कितनी सारी बहनें, मैं उनको देखती हूँ, उनके पास की सोल का बैग है। आपके पास की सोल का बैग हो सकता है, न्यूट्री चार्ज का हो सकता है, आरसीएम का हो सकता है। उस बैग के अंदर में जादुई सामान रखो। जो जादूगर होता है ना, वो अपने बैग में सारे टूल्स रखता है, अपने जादू करने वाले। तो हमारे भी जादुई टूल्स है। हमारे पास न्यूट्री चार्ज के ब्रोशर्स रखो, गामा ओरिजिनल के ब्रोशर्स रखो, हेल्थ गार्ड के ब्रोशर्स रखो। आपके पास ब्रोशर्स होने चाहिए। कहीं आप प्लान दे रहे हैं, आप उनको दे सकते हैं। बॉडी स्कैनर मशीन होनी चाहिए। और हम महिलाएं हैं, हमने मिशन 15 करोड़ पे काम करना है, तो हम न्यूट्री चार्ज वुमेन के प्रोडक्ट अपने साथ रखें, क्योंकि एक औरत दूसरी औरत का दर्द समझ सकती है। तो हम प्रोडक्ट को प्रमोट करें, फील्ड में बैग लेकर जाएं। अगर आपने लगातार रोज आना फील्ड में जाना है, आपने रोज आना, 2 लोगों को मिलना है रोज। एक दुकानदार है, रोज शटर उठाता है। एक किसान है, रोज खेती करने जाता है। एक डॉक्टर है, रोज अपना क्लिनिक खोलता है। एक वकील है, रोज वकालत करने जाता है। रोज आना, काम करना पड़ेगा। बाहर की दुनिया में पूरी जिंदगी काम है और बिल्कुल आराम नहीं है, पर आरसीएम की दुनिया में 5 साल काम और पूरी जिंदगी आराम। अगर आपने 5 साल बैग उठा लिया तो क्या होगा? आपका बच्चा जो आज स्कूल बैग उठा के जा रहा है ना, 20-25 साल, मुझे नहीं पता कि वो 15-20 हजार की नौकरी भी उसको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। पर अगर आपने आरसीएम का 5 साल बैग उठा लिया, तो ये गारंटी है लाखों रुपए महीना आपके घर पे आरसीएम दे सकता है। ये वो जादुई चिराग है, वो जादुई पिटारा है, जिसको बैग को रोज रगड़ोगे ना, तो इसमें से जिन निकल कर बोलेगा, जो हुक्म मेरे आका। क्या चाहिए अनीता जी आपको? क्या चाहिए बख्शी जी आपको? क्या चाहिए वंदना जी आपको? क्या चाहिए आशा जी आपको? क्या चाहिए नीरज जी आपको? आपको जिन जिन निकल कर पूछेगा क्या चाहिए। बचपन में मैं छोटी थी ना, टीवी में ऐड आती थी, लक्स लगाओ सोना निकलेगा, साबुन रगड़ो सोना निकलेगा। आप बताओ, आज तक किसी के घर सोना निकला? मैं लोगों को बोलती हूँ आरसीएम का साबुन लगाओ, सोना निकलेगा। क्यों? क्योंकि कंपनी हमें अपने टर्नओवर का बोनस देती है, मंथली बोनस देती है और ईयरली बोनस देती है। जो ईयरली बोनस आता है ना, उसे हम गोल्ड खरीद लेते हैं। अब बताओ सही है कि नहीं है? आरसीएम का प्रोडक्ट खाओ, सोना निकलेगा। जब आपको साल का इतना मोटा पैसा था, महिलाएं क्या करेंगी? गोल्ड खरीद कर सकती है, इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगी, ज्वेलरी भी पहनी जाएगी, मजे ही मजे। आप गाड़ी ले सकती हैं खुद के दम पे, आप स्कूटी ले सकती है खुद के दम पे, कितना कुछ कर सकती हैं आप लोग। पर क्या करना पड़ेगा? आग लगानी पड़ेगी। बाहर आग नहीं लगानी है, घर में आग नहीं लगानी है, अपने अंदर आग लगानी है। कहीं आज बोल दो घर पे जाके, पति के साथ लड़के, मैडम ने बोला आज घर में आग लगानी है। और हम औरतें वैसे ही फेमस है आग लगाने के लिए। पर हमें क्या करना है? आग लगानी बाहर नहीं लगानी, अपने अंदर लगानी है। और अपनी कामयाबी से बाहर लोगों के अंदर आग लगानी है, कि लोग बोले यार शीतल तो कामयाब हो गई, लोग बोले यार चंद्रा मैडम तो कामयाब हो गई, कल्याणी मैडम ने आग लगा रखी है, मधु ने आग लगा रखी है, पूजा मौर्य जी ने आग लगा रखी है।
इतनी सारी मेरी बहनें ये कहां से तैयार हो रही है? ये 1 PMJRCM के प्रोग्राम से तैयार हो रही है। जब वो यहाँ पे आके सीख सकती है, क्या आप लोग नहीं आ सकती? आ सकती है ना? तो एक ही काम करना है, रोज प्रोडक्ट खाना है, लोगों को खिलाना है, रोज आना, बैग उठा के फील्ड में जाना है। और तीसरा काम, हर मीटिंग सेमिनार में आना है। हर मीटिंग सेमिनार में आइए, कोई मीटिंग सेमिनार आपकी मिस होनी नहीं चाहिए। मेरे हस्बैंड बोलते हैं अगर आप मीटिंग सेमिनार में जाओगे तो ही आपका कल्याण होगा। अगर आप बीमार हो ना तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। अगर आप मीटिंग सेमिनार में नहीं जा रहे इसका मतलब आप बीमार हो, आप मानसिक तौर से बीमार हो। क्यों? क्योंकि लोगों ने आपको नेगेटिव कर दिया। आप अपनी आत्मा से बीमार हो क्योंकि लोगों ने आपको नेगेटिव कर दिया। अगर आपने मीटिंग का 150 रुपए बचा लिया, अगर आपने इसको 150 रुपए की खुराक नहीं दी तो यह दिमाग आपको लाखों रुपए महीना कभी कमा के नहीं दे सकता। अगर आप पेट को खाना देंगे तो पैसा कमाएंगे। अगर आप इसको मीटिंग में ले जाकर इस दिमाग को खाना देंगे, भगवान बोलेगा तथास्तु। जो नहीं कर रहा है उसको भी भगवान तथास्तु बोलेगा, तो मेरी गलती नहीं, मुझे माफ कर देना। बोल सकते हैं? हाथ उठा के बोलो, पैसा कमाना है कि बरसाना है? बरसाना है। पैसा कमाना है कि बरसाना है? क्या बात है, बरसाना है, बरसाना है। पैसों की बारिश होगी, पर हमें क्या करना है? लगातार मीटिंग में जाना है और हर मीटिंग में 10 लोगों को लेकर जाना है। भगवान ने कितने हाथ दिए? 2। कितनी उंगलियां दी? 10। और हमारी अपलाइन बोलती है अगर आदमी लाओगे 10 तो आपकी जिंदगी जाएगी बस। हर मीटिंग सेमिनार में 10 टिकटें आप अपने पर्स में रखिए, एडवांस लेकर रखिए और लोगों को मिली और वो टिकट को दीजिए और 10 लोगों की तैयारी करके हर महीने 10 लोगों को सेमिनार में ले जाते जाइए। 1-2 साल के अंदर में क्या रिजल्ट आएगा कि ये जो आपने छोटा सा बच्चा लिया था ना RCM अंदर में, क्या रिजल्ट आएगा कि ये जो आपने छोटा सा बच्चा लिया था ना RCM का, वो बड़ा हो जाएगा। वो पौधा जो लगाया था ना वो पेड़ बन जाएगा। बहुत सारे लीडर आ जाएंगे, बहुत सारी टीम बढ़ जाएगी। शीतल मैम। जी जी, आपको भी नहीं दिखाई दे रहा है? मैम एक्चुअली शायद नेटवर्क का इशू होगा। नेटवर्क इशू होगा। तो क्या शानदार शानदार मीटिंग चल रही है मैम, जबरदस्त। बिल्कुल एक भी पॉइंट मैम ने ऐसे नहीं छोड़ा कि जो हमारे समझ में नहीं। हर नए व्यक्ति के बाद रोज आऊंगी मैं, 5 रोज लेकर आऊंगी। आप टारगेट बनाइए। अगर आपकी बड़ी टीम है तो आप टारगेट बनाइए। मैं सारी टीम के लीडरों को टारगेट दीजिए, भैया रोज 5-5 लोगों को लेकर आओ। क्योंकि ये जो प्रोग्राम है ना ये बहुत वंडरफुल प्रोग्राम है। सर्दी है, गर्मी है, बारिश है, आपको अपने घर के अंदर बैठ के देखना है, कहीं नहीं आना जाना। तो हमें लॉकडाउन का नुकसान हुआ तो फायदा भी हुआ। फायदा क्या हुआ कि आज हम लोग जूम पे धूम मचा रहे हैं। जूम पे रोजाना हजारों लोगों को मिलते हैं, मीटिंग देते हैं, अपनी बातचीत रखते हैं, काम करते हैं। तो हम इस प्रकार से काम कर रहे हैं। तो अपने अंदर मेरी बहनों जोश रखिए, जुनून रखिए, काम करिए। मुश्किल आएगी, समस्या आएगी, लोग हाँ बोलेंगे, लोग ना बोलेंगे, सब कुछ होगा, पर आपको हिम्मत हारनी नहीं है। आपको दुनिया की बातें सुननी नहीं है। आपको अपने सीने में आग लगानी है। आपको अपना एंटीना हिलाना नहीं है। मीटिंग समाप्त करने से पहले मैं कुछ लाइनें आपके साथ रखना चाहूंगी, शेयर करूंगी। कर कोशिश से याराना, कर कोशिश से याराना, ये कोशिश रंग लाएगी। मिले जब हार हर रण में, मिले जब हार हर रण में, ये कोशिश ही जिताएगी। लगे जब दुनिया वीरानी, लगे जब दुनिया वीरानी, न कोई साथ दे तेरा, तेरी एक और कोशिश ही तुझे फिर से जिताएगी। तेरी एक और कोशिश ही तुझे फिर से जिताएगी। जिंदगी आपकी है, फैसला आपका है, कोशिश आपको करनी है। अपलाइन साथ दे सकता है,
अपलाइन आपको प्लान देना सिखा सकता है, अपलाइन आपको सपोर्ट कर सकता है, पर रोजाना अपलाइन आपके साथ नहीं रह सकता। आप एक अच्छी अपलाइन बनिए, आप अपनी जिम्मेदारी को समझिए, आप अपने आप को रोल मॉडल बनाइए, कोशिश करते जाइए, कभी भी हार मत मानना। मेरे जीवन में कई बार ऐसा मौका आया, कई बार बिजनेस उठा, कई बार गिरा, पर मेरी अपलाइन ने एक ही बात बोली थी, अगर बिजनेस गिर जाएगा तो आप उस बिजनेस को उठा सकती हैं, पर आप गिर जाऊंगी तो आपको कोई नहीं उठा पाएगा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ ये 1 PM JRCM का, BC सर का, सभी अपराजिता बहनों का और मेरी अपलाइन का, जिन्होंने मुझे इतना कुछ सिखाया, जिन्होंने मुझे आगे बढ़ाया। मेरी अपलाइन, मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी, राकेश शर्मा जी का, प्रमोद गुलाटी जी का, शैलेंद्र ढिंगरा सर का और मिस्टर JS विर्क जी का। तो हमारी ग्रेट अपलाइनें हैं जो हमें रोजाना सिखाती हैं, ट्रेनिंग देती है, हमें आगे बढ़ने के लिए हिम्मत और उत्साह देती है। तो मेरी बातचीत यही तक की थी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़िए और एक ही नारा बोलना चाहूंगी, आग लगा लो सीने में जब तक लाखों ना आए महीने में। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू